जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट लो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट लो। जराणी दुख मेट लो महाराणी माँ दुख मेट लो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट लो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट लो। ओम। हाँ, बात प्रक्षालन के लिए पहुँचेंगे हमारे मुकेश जी, चंदनवाला जी, पाटौदी परिवार, जो कि मुख्य नहीं आइएगा। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर नगर के मोहताबाग परिसर में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज का सत्संग सानिध्य धर्म प्रभावना समिति के तत्वाधान में सानिध्य संपन्न चल रहा है। पूज्य श्री विराजमान हो रहे हैं, उन सभी के दिव्य देशना का हम सभी लाभ लें। चलते हैं पूज्य श्री के चरणों में, हाथों को जोड़ें, अपने हाथों का श्रीफल बनाएं और निवेदन करें, हे गुरुवर हम सभी को अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित करें। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ ले। आइए। बैठो 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 जल्दी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेसी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मम शिक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हे स्वामी नमोस्तु। विगत दिनों से गुरुवर के मुखारविंद से अपन भट्टामर महामंडल विधान भट्टामर के ऊपर विशेष चिंतन उनका सुन रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा और अनेकों पुस्तकें पढ़ी भी होगी। आपको केवल मात्र उसका अर्थ शब्दार्थ मिल जाएगा और भी मतार्थ आदि भी मिल जाएंगे, लेकिन जो भावार्थ पूज्य श्री जी ने किया है वो एक अद्भुत है। उनका चिंतन, उनका मनन बहुत ही अद्भुत है। उस चिंतन मनन के आधार पर ही वह हमको परोसते हैं और हम भी उसको पाकर गदगद हो जाते हैं। उसी क्या ही कल जैसा आपने उनके मुझ से सुना कि आने वाले समय में आपको वह लिपिबद्ध भी मिल जाएगा। निश्चित
वह हम बार बार पढ़ें। और आप जानते हैं, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, जैसे नमोकार महामंत्र सब जगह चलता है, वैसे ही भट्टामर भी सब लोग पूरी आराधना के साथ पढ़ते हैं। तो यह भट्टामर के ऊपर बहुत ही अच्छी प्रवचन श्रृंखला अपन सबके लिए मिली। हाँ, अपन सबके लिए मिली है। और उस प्रवचन श्रृंखला के बीच बीच में अन्य और भी बहुत सारे कार्य हो जाते हैं कि अभी यहाँ पर 20 तारीख को जो आरएसएस के माध्यम से, भले ही देखो निमित्त कोई भी हो, लेकिन उसके माध्यम से गुरुवर के जो वचनामृत मिलते हैं हम उसको चूट जाते हैं। हम सोचते हैं अरे तो ये उनका ही प्रोग्राम होगा, उन्हीं को बुलाया होगा। ऐसा नहीं, उसके माध्यम से हमें एक नया चिंतन मिल जाता है, एक नया अपने जीवन में आयाम करने को, पुरुषार्थ करने को हमें कुछ मिलता है कि अपन और पुरुषार्थ करें तभी होगी। 4 पॉइंट महाराज श्री जी ने उस दिन दिए थे, कोई बता पाएंगे? बोलो। रविवार के दिन श्रद्धा, सेवा, संवेदना और समर्पण। बहुत बढ़िया। इन 4 के माध्यम से हम खुद भी अच्छे से जीवन जी सकते हैं और अन्य को भी जिला सकते हैं। मोटो ही है, जीवो और जीने दो। खुद भी जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। अन्यथा केवल घर परिवार में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दूरियां बहुत हो जाती है। हमारे बैठे हुए हैं तो बोलते हैं कि कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? कौन कहता है कि दीवारों में दरारें होती है? अरे जब दिल में दरारें होती है तो दीवारें खड़ी होती है। जब दिल में दरारें होती है तो दीवारें खड़ी होती है। पहले एक छत के नीचे रहते थे, एक ही कमरे में रहते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। आज सबके सेपरेट सेपरेट रूम है। क्यों? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? दोषी जी, रानी दोषी जी, हाँ हाँ, एक एक के 2-2 कमरे हैं। पहले एक कमरे में 4 भाई रहते थे, उनकी 4 पत्नियां, मतलब चारों की 4 पत्नियां, और फिर उनके लगभग 4-4 बच्चे। 2-2 बच्चे नहीं होते थे, 4-4 होते थे। तो अब बताओ, इतने एक घर में एक में रहते थे। हमें अपने से याद है, मुझे, मैं अपनी बता रहा हूँ। हाँ, तो ये सब, तो ये आज दूरियां क्यों हो रही है? श्रद्धा, सेवा, समर्पण और पहले बीच में रह गया संवेदना, इनकी कमी हो रही है। इसीलिए दूरियां बढ़ती चली जा रही है। दूरियों को यदि खत्म करना, महाराज जी आ गए, सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दूरियों को यदि खत्म करना चाहते हैं तो गुरुवर ने जो रविवार को ये प्रवचन दिया है, आप लोग बार बार सुने। एक बार सुनने से याद नहीं होगा। इन पॉइंट को दिल और दिमाग में आप अच्छे से बैठा लें। यह 4 बिंदु 4 शास्त्र जी हैं। आप इसे खुद अपने हाथों से लिपिबद्ध करें, खुद लिखें। बार ऐसा नहीं, आजकल तो YouTube पे सुविधा है, तो सुनने की बजाय भी आप उसको और लिखो। तो लिखेंगे तो आपका यह है। श्रद्धा, सेवा, संवेदना और समर्पण। बस हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी सेवा, अपनी संवेदना और अपना समर्पण अंतिम श्वास तक इनके चरणों में हमेशा रहे, ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, आप सभी लोग अभी पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के लिए सुन रहे थे। आप सभी का सौभाग्य है इंदौर की इस पावन महानगरी में पूज्य श्री के मंगलमय चातुर्मास के अंतिम सत्रों में आप पूज्य श्री के मुखारविंद से भक्तामर स्तोत्र की सरलतम महिमाकारी व्याख्या को यहाँ पर सुन रहे हैं। हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे आज भक्तामर स्तोत्र के आगे की व्याख्या के लिए हम सभी के लिए अपना मंगल आशीष प्रदान करें। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। प्रभु आराधना में लीन आचार्य मानतुंग ने भगवान की विभूति का परिचय कराते हुए अंत में कहा कि प्रभु इत्थम यथा तो विभूतिरभुत जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य। भगवान आपकी जो विभूति है वैसी विभूति संसार में अन्य किसी के पास नहीं। एक भगवान की विभूति है और एक संसार की विभूति है। भगवान आंतरिक विभूति से संपन्न है, पर हम सारे संसारी लोग बाह्य विभूति में ही मुग्ध होते हैं। काश हम भगवान की विभूति को पहचान कर उस विभूति को पाने का कोई शत प्रयत्न करते, लेकिन हमारी दृष्टि उसकी तरफ जाती है जिसे भगवान ने छोड़ा। हमारी दृष्टि उस पर नहीं जाती जो भगवान के पास है और जो स्थायी है। हम लोग क्षणभंगुर को शाश्वत मानते हैं और क्षणभंगुर को शाश्वत मानने के चक्कर में ही हमारा सारा जीवन उलझता रहता है। संत कहते हैं बाह्य विभूति से व्यामोह छोड़कर अंदर के चैतन्य विभूति को पहचानने की कोशिश करें जो हमारे जीवन को शाश्वत प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। इस प्रकार अब तक जो भी बातें की गई वह एक आध्यात्मिक प्रेरणा के साथ की गई। आगे 10 छंद और बचे हैं और इन 10 छंदों में 9 प्रकार के भयों से मुक्त होने की बात की जा रही। हमारा जीवन अनेक प्रकार के भयों से आक्रांत होता है और भयोत्पादक परिस्थितियों के निर्मित होने पर जब चित्त विचलित होता है उस समय यदि हम भगवान का आश्रय लें, प्रभु भक्ति का आलंबन लें, तो सब प्रकार के भयों से मुक्त होकर जीने में समर्थ हो सकते हैं। जब कभी भी इस तरह की बातें आती है तो लोग प्रायः कई तरह के चमत्कारों से जुड़ जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई चमत्कार जैसी बात नहीं। मैं चमत्कारों पर ऐसे भी विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूँ कि इस तरह का कोई चमत्कार नहीं होता, पर मैं आपके बीच ये दोहराता हूँ कि इस प्रकार के चमत्कारिक परिणाम घटित हो सकते। महाराज ये दोहरी बात क्यों? एक तरफ चमत्कार नहीं होता और आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की चमत्कारिक बातें घटित हो सकती है। ये तो परस्पर विरोधी दिखती है। नहीं, कोई विरोधी नहीं। सत्य को समझिए, ये कारण कार्य व्यवस्था है। जो कारण कार्य व्यवस्था को ठीक रीति से समझ लेता है
वो किसी भी चमत्कारिक बातों पर मुग्ध नहीं होता, अपितु अपने अंतर्मुखता, अपनी श्रद्धा भक्ति के बल पर अपने जीवन को चमत्कृत करने में समर्थ हो जाता है। सच्चा चमत्कार जीवन का निखार है। सच्चा चमत्कार अपने चित्त का रूपांतरण है, अपनी चेतना का परिष्कार है, अपने जीवन का परिवर्तन है। ये सब चीज़ें अपने साथ घटित हो सकती है। आगे जिन छंदों की बात की जा रही है, उन सब छंदों में जो बातें हैं वो हमें ऐसे ही कारण कार्य व्यवस्था से जुड़ी हुई है और उनमें कुछ प्रतीक भी अंकित हैं। आज मैं इन्हें आगे बढ़ाऊंगा, 3 या 4 छंद पूरे करूंगा, क्योंकि मुझे अब भक्तामर को जल्दी पूर्ण भी करना है। इसलिए हम छंदों को लें, उनके अर्थ को लें, उनमें अंतर्निहित गूढ़ार्थों को और आध्यात्मिक अर्थों को समझकर हम इसे अपने जीवन में किस तरह से समाहित कर सके, इसकी चर्चा आज आप सबके बीच होगी। श्योतन मदाविल बिलोल कपोल मूल, मदाविल विलोल कपोल मूल, मत्त भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, मत भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, ऐरावताभमिभमुद्धत मा पतंतम, ऐरावताभमुद्धत मा पतंतम, ऐरावताभमिभमुद्धत मा पतंतम, ऐरावताभमुद्धत मा पतंतम, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। कह रहे श्योतन मदाविल बिलोल कपोल मूल। कपोल मूल, कपोल का अर्थ होता गाल और गालों का मूल, इसको बोलते हैं गंडस्थल। हाथी के शरीर का सबसे सुकोमल स्थान होता है गंडस्थल, जिससे श्योतन मदाविल, श्योतन यानी झरते हुए मद से मलिन, जिससे मद झर रहा है। जब हाथी मदोन्मत्त तो होता है तो उसके गंड मूल से मद झरने लगता है, और जो उसका मद होता है बहुत सुगंधित होता है। उस मद के सुगंध से मत्तब भ्रमद भ्रमरनाद विविध कोपम, उसकी सुगंधि के कारण भौरे आते हैं, और भौरे तो सुगंध के प्रेमी होते, तो सुगंध में मत्त भ्रमद भ्रमरनाद, मत भ्रमद गुंजार करने वाले भ्रमरों के नाद से जिसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। ऐसे ही तो सुकोमल स्थल, हाथी के ऊपर मद तो चढ़ा हुआ है, उसका वो मद झर रहा है, और उस मद के झरने से भौरे आकर उसके ऊपर गुंजार कर रहे, बैठ रहे हैं, तो और डिस्टर्ब हो रहा है। तो जिस हाथी का क्रोध बढ़ रहा, अर्थात झरते हुए मद से मलिन जिसका कपोल मूल है, गंडस्थल है, और गुंजार करते हुए भ्रमरों के नाद से, भौरों के गुंजार से जिसका क्रोध बढ़ा हुआ है, ऐसा ऐरावताभ मिभ, मिभ इव का अर्थ होता हाथी, ऐरावताभ, ऐरावत की भांति विशाल काय, उद्धतम आपतंतम, उद्धत प्रचंड, विकराल, भयानक, आपतंतम सामने से आते हुए इव हाथी को, ऐरावताभ में मुद्धतम आपतंतम, ऐरावताभम इभम
उद्धतम इभम आपतंतम, ऐरावत की तरह विकराल उद्धत प्रचंड क्रोध में भरे एवं हाथी को आपतंतम सामने से आता हुआ दृष्टवा देख करके भी भयम न भवती, भय नहीं होता। किसको? भवदाश्रिताना। जिसने आपका आश्रय पा लिया उसको ऐसे भयानक हाथी को देख करके भी भय नहीं होता। इस छंद का भाव कुल ये है कि भगवान आपका आश्रय लेने वालों का, कि आपका आश्रय लेने वाले को मदोन्मत्त हाथी भी उन्हें देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। अब स्थूल दृष्टि से देखें तो ये चमत्कार जैसा दिखता है, पर इसमें मुझे चमत्कार नहीं, कारण कार्य व्यवस्था दिखती है। हमने शास्त्रों में अनेक स्थानों में पढ़ा है, सुना भी है, और कई फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा है कि मदोन्मत्त हाथी किसी व्यक्ति विशेष के सामने आकर एकदम सरेंडर हो जाता होता है। जो बहुत उछाड़ पखाड़ कर रहा था, वो हाथी भी जो बहुत विकराल रूप धारण किए हुआ था, वो भी किसी व्यक्ति विशेष को देखकर रुक जाता है, शांत हो जाता है। अब ये सब क्यों? हर व्यक्ति का अपना एक आभा मंडल होता है, जिसकी चर्चा मैंने कल आप सबसे की। वो आभा मंडल हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप होता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसके पुण्य से निर्मित होता है। जब पुण्य का प्रभाव बढ़ता है तो हमारे चारों तरफ का आभा मंडल बढ़ता है। उस आभा मंडल से हमारे सम्मुख जो भी व्यक्ति या वस्तु है वो प्रभावित हो जाता है। तो हाथी यदि किसी व्यक्ति के सामने आकर एकदम सरेंडर हो रहा है तो क्यों कर हो रहा है? उस व्यक्ति के आभा मंडल से प्रभावित होकर हो रहा है। उसका आभा मंडल इतना प्रभावी क्यों बन रहा है? क्योंकि उसका पुण्य प्रभावी है। और ये पुण्य प्रभावी क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके हृदय में प्रभु भक्ति समाई है। जिसके हृदय में प्रभु भक्ति समाती है उसका पुण्य गाढ़ा होता है। जिसका पुण्य गाढ़ा होता है उसका प्रभाव बड़ा होता है, और जिसका प्रभाव बड़ा होता है उसमें चमत्कार खड़ा होता है। हो गया ना सिस्टम? एक दूसरे से ये चीजें लिंक है। अरे पुण्य कहाँ से आया? भगवान की भक्ति से तो आया। पिछले जन्म का चाहे इस जन्म का कोई भी है, अनुराग भी हो सकता है, वो भी एक पुण्य ही है। हमारे शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के व्यक्तित्व को बड़ा प्रभावी बताया। आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि एक सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसका जीवन सामान्य नहीं होता, असामान्य होता है। ओजस तेज और विद्यावीर यशो विद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था दर्शन पूता भवंती दर्शन पूता। उसके अंदर अलग ओज होता है, उसके अंदर तेज होता है, उसके अंदर विद्या होता है, उसके पास विजय, उसके अंदर वीर, उसके पास वैभव और सनाथता, सब में उत्कृष्टता। तो जिस व्यक्ति का पुण्य जितना प्रगाढ़ होता है उसका व्यक्तित्व उतना प्रभावी होता है। तो ये पुण्य भगवान की भक्ति से बढ़ता है, यानी प्रभु भक्ति से हमारे पुण्य की प्रभावना बढ़ती है, और पुण्य की प्रभावना से ये सब चमत्कार घटित हो जाता है। मैं आपको इस संदर्भ में 2 प्रसंग बताऊंगा। व्यक्तित्व का प्रभाव कैसे हो? जैन जगत में एक बड़े ख्यात नाम श्रावक हुए हैं, दीवान अमरचंद। अमरचंद जी दीवान जयपुर में, उनने नशिया बनाया। वो बड़े प्रतिष्ठित थे,
पर कुछ लोगों ने राजा के दीवान तो थे, पर जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, राजा को उनके विरुद्ध कान भर दिया। अब राजा ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा, 3 दिन के भूखे शेर को भोजन कराने का। ये शुद्ध अहिंसक व्रती श्रावक शेर को भोजन कैसे कराए? राजा ने कहा तुम्हें कराना है और तुम्हारी अहिंसा में ताकत होगी तो तुम कराओ। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने बढ़िया कढ़ाव भर जलेबी बनवाई और एक भगोना में दूध, और जलेबी और दूध लेकर उस शेर के पिंजड़े में निर्भय होकर चले गए। भगवान का आराधन करके अंदर गए और उन्होंने कहा, हे मृगराज, यदि तुझे भूख मिटानी है तो तेरे लिए स्वादिष्ट जलेबी और दूध लेकर आया, तो इसे खा ले और दूध पी ले, तेरी भूख मिट जाएगी। और तुझे मांस ही खाना है तो ले, मैं तेरे सामने हूँ, तो मेरा मांस खाकर अपना भूख मिटा सकता है। सब लोग उस क्षण आश्चर्यचकित रह गए, दांतों तले उंगली दबा लिए। जब शेर उस घड़ी सीधे दीवान अमरचंद जी के चरणों में आया, उनके चरणों को चूमा, 3 प्रदक्षिणा दी और उसके बाद चुपचाप से जलेबी और दूध पी लिया। ये कोई किस्सा नहीं है, ऐतिहासिक घटना है। वो दीवान अमरचंद जी जिनके जोहरी बाजार में आज भी एक नशिया, और उनके भतीजे दीवान उदय चंद जी ने भी एक नशिया बनाई जो भट्टा रखी नशिया के पास। ये किसकी ताकत? ये अहिंसा की ताकत, ये भावना की ताकत, ये भक्ति की ताकत है घटी। दूसरी बात, भगवान की भक्ति करो तो हाथी का कोई डर नहीं। मेरे संपर्क में एक सज्जन जो दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे, गाड़ी से जा रहे थे, रत्नागिरी के जंगल में फंस गए और 4 हाथियों का एक बड़ा उद्दंड समूह सामने आ गया। 100-125 मीटर की दूरी पर वो थे, सामने हाथी है। अब क्या करें? वो उपाय समझ में नहीं आया। हाथियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर रखा था। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम परिवार के 4 लोग थे, चारों ने भक्तामर स्तोत्र पढ़ना शुरू किया। अब महाराज जी 30-40 सेकेंड बीते होंगे, हाथी ने हम लोगों को देखा और अलग रास्ता पकड़ लिया, मानो वो कह रहा हो लाइन क्लियर है। प्रभाव। सन 2006 में हम सम्मेद शिखर जी में थे, परिक्रमा के लिए निकले थे। उस समय 18 हाथियों का समूह आया हुआ था जंगल में। हमारे साथ 3400 लोगों ने परिक्रमा की। दिसंबर का महीना था। हम लोग 9:30 बजे निकले थे, 10 बजे पूरा समूह निकला, पूरे मैनेजमेंट के साथ निकले थे। 2 महिलाएं थी, रायपुर की वृद्ध महिलाएं। जब वो जंगल की ओर आने लगी, जो टीम थी सबसे पीछे, सबकी सुरक्षा को देखते हुए उनने पहाड़ी से आवाज़ लगाया कि आप लोग लौट जाओ, पर वो मानी नहीं। दोनों वृद्ध महिलाएं आ गई। हम लोग ईश्वरी पहुंच गए। सांप को
पीछे रह गई है और उनका कोई अता पता नहीं। लोगों को चिंता हुई, टीम गई उनको देखने के लिए, रास्ते में उनको हाथी मिल गया तो वो टीम वापस लौट आई। इन महिलाओं का कोई अता पता नहीं। सारे लोग रात भर चिंता करते रहे कि कहाँ जाए। बाकी सारे लोग आ गए, 2 महिलाओं के अलावा किसी का पता नहीं। सुबह जब हम परिक्रमा करके लौटे 9 बजे वो महिलाएं हमारे पास गुनायतन के द्वार, गुनायतन उस समय तो तेरापंथी में थे, तेरापंथी के द्वार पर खड़ी थी, नमोस्तु किए। पता चला वो दोनों महिलाएं रात में एक गांव में रुक गई थी रास्ता भटकने के कारण। गांव के लोगों ने उन्हें एक झोपड़ी में रख दिया। संयोग से हाथी उसी गांव में आ गए। गांव वाले अपना घर छोड़कर भाग गए। ये दोनों महिलाएं एक झोपड़ी में रात भर रही और उनने कहा, महाराज हमने कुछ नहीं किया, भक्तामर का पाठ किया, नमोकार का जाप किया, हाथी हमारे झोपड़ी के पास आया पर हमारा कुछ नहीं किया। सवेरे हम लोग सुरक्षित यहाँ आ गए। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिता नो। पुण्य प्रगाढ़ होगा तो सारा कार्य होगा। फिर दूसरी बात, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा हाथी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा हाथी भी होगा तो तुम्हारा भक्त उससे डरेगा नहीं। दृष्ट्वा भयम भवति नो बहुदाश्रिता नो। हमने सुना है पंडित टोडरमल जी से राजा किसी वजह से कुपित हुआ और उन्हें हाथी से कुचलवा देने का दंड दे दिया। उस समय उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, शायद 43-44 साल की उम्र थी। बड़े प्रतिभावान विद्वान, जैन जगत के एक बहुत बड़ी विभूति थे। जब उनके सामने ये प्रस्ताव आया, निडर होकर के चले गए। बोले ठीक है, मुझे जहाँ तक कुचलने की बात है, मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, कुचलने की बात क्या है। जो मैं हूँ वो अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे कोई मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकता। और निर्भीक निडर होकर के वे सामने प्रस्तुत हो गए। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रिता ना। इस अर्थ को हमें इसी संदर्भ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर दूसरी बात, इसे एक प्रतीकात्मक रूप में भी देखना चाहिए। हाथी को काल का, काम का और मान का प्रतीक माना जाता है। काल, हाथी काल की तरह। हम लोग संसार वृक्ष में देखते हैं हाथी संसार वृक्ष को हिलाता है, यानी काल रूप वृक्ष को हिलाने वाला हाथी। जिसने भगवान का आश्रय ले लिया उसके ऊपर काल का कोई जोर नहीं पड़ता, वो मृत्युंजयी बन सकता है। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानम का अर्थ ये निकाला जाता है। हाथी बड़ा कामी होता है। काम से उन्मत्त हाथी अपने प्राण गंवा देता है, बंधन में पड़ना पड़ता है। हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथनी को रखा जाता है और बीच में एक गड्ढा रखकर ऊपर से ढक देते हैं। कामोन्मत्त हाथी उसके पीछे भागता है और गड्ढे में गिर के फंस जाता है। तो कहते हैं जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया वो काम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति में विरक्ति का बीज छिपा होता है। हाथी को मान का भी प्रतीक है बताया गया है। हाथी पर चढ़ गया यानी अभिमान के गज पर सवार हो गया, है ना। हाथी बड़ा प्राणी होता है तो बड़ा हो गया यानी हाथी बन गया। और हाथी की नाक भी बड़ी होती है, नाक लंबी होती है ना, तो मान का प्रतीक नाक है। लंबी नाक वाले, जिनको ज़्यादा नाक, जो अपनी नाक बड़ी करने चाहते हैं, मुझे लगता है वही लंबी नाक वाले बनते। समझ गए। तो हाथी मान का प्रतीक है। जो भगवान आपका आश्रय लेता है वो अभिमान के गज से नीचे उतर जाता है। दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदाश्रितानाम।
इस प्रकार का आध्यात्मिक अर्थ भी इससे निकाला जा सकता है। अब कह रहे हाथी तो ठीक है, सिंह का भी प्रकोप आपके भक्त पर नहीं होता, वो कैसे देखिए। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल सोनिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनाधिपोपि हरिणाधिपोपि बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनाधिपोपि क्रमगतं हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतं ते नाक्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते। देखिए, शेर हाथी पर हमेशा हावी होता है। अब क्या कह रहे हैं, कैसा शेर? भिन्नेभ कुंभ गलत उज्ज्वल सोनिताक्त। इब का अर्थ होता हाथी। भिन्नेभ विदारित कर दिया है जिसने, किसको? इम्भ इभ कुंभ अर्थात हाथी के गंडस्थल को। शेर हमेशा हाथी का पीछे से शिकार करता है और सबसे पहले उसके गंडस्थल को विदारित करता है। और कहा जाता है हाथी के गंडस्थल में मोती होते हैं, जिसको गज मोती कहा जाता है। वो एक रतन है, वो हाथी के गंडस्थल में होते हैं और अत्यंत शुक्ल धवल होते हैं। तो विदारित किए गए हाथी के गंडस्थल से उज्ज्वल कुंभ गलदुज्ज्वल सोनिताक्त रक्त मिश्रित उज्ज्वल मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। मुक्ता फल मोतियों, मोती मुक्ता फल यानी मोती, प्रकर यानी समूह, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, धरती जिससे भूमि भाग जिससे शोभायमान। हाथी ने गंडस्थल का विदारण किया, शेर ने हाथी के गंडस्थल का विदारण किया। गंडस्थल को विदारित करने से रक्त की धारा भी बही, खून के फव्वारे निकल रहे हैं और नीचे मोती बिखरे हुए हैं। रक्त रंजित मोती है और रक्त रंजित मोती सी भी धरती की शोभा को बढ़ा रहे। तो विदारित कर दिया है हाथी के गंडस्थल को जिसने, और जिससे रक्त की धार बह रही है और रक्त मिश्रित उज्ज्वल मोतियों से, गज मोतियों से धरती जिसकी शोभायमान होगी। बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोपि, ऐसा हरिण अधिप यानी मृगेंद्र, मृगराज, हाथी भी बद्ध क्रमः दोनों हाथ जोड़कर जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ते क्रम युगाचल संस्कृतम, जो ते आपके क्रम का अर्थ होता है चरण, चरण युगल रूपी अचल यानी पर्वत का आश्रय ले लिया, उसको ऐसा हाथी बद्ध क्रमम जो झपटने को तैयार है, झपटने वाला हाथी शेर भी नाक्रामती, आपके भक्त पर आक्रमण नहीं करता। बद्ध क्रमः क्रमगतम, बिल्कुल सामने आकर झपटने को तैयार शेर भी ऐसा खूंखार से ते क्रम युगाचल संस्कृतम न आक्रामती,
आपके चरण रूप पर्वत, चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पर आक्रमण नहीं करता। दीवान अमरचंद जी की कथा तो हमने आपको सुनाई, ये इसका साक्षात उदाहरण है। यानी ऐसा खूंखार शेर भी आपके नाम रूप, आपकी भक्ति रूप चरण कमल का आश्रय लेने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं करता। यहाँ एक विशेष बात की, कम युगाचल। शेर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शेर पर्वत के ऊपर नहीं चलता। अगर शिकार ऊपर हो और शेर नीचे हो तो ऊपर नहीं चलता, वो नीचे से ही प्रतीक्षा करता उसके नीचे आने। शेर की ये विशेषता होती। चीता चढ़ जाएगा, शेर नहीं चढ़ेगा। तो शेर जिसने आपके चरण युगल रूप अचल यानी पर्वत का आश्रय ले लिया, उनके लिए शेर कुछ भी बिगाड़ता नहीं है। अब शेर नहीं बिगाड़े, इसमें भी चमत्कार दिखता है, पर मुझे इसमें एक प्रतीक भी दिखता है। वो क्या है? शेर क्रूरता का प्रतीक है। यहाँ पर शेर को क्या लेना? क्रूरता। जिसने भगवान के चरण कमलों को आश्रय ले लिया, उसके अंदर क्रूरता रूप शेर का कोई प्रकोप नहीं होगा। इसी तरह शेर काल का भी प्रतीक है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव वन में, आप लोग बोलते हैं। जिससे भगवान की भक्ति का आश्रय दिया, उसके ऊपर काल रूप सिंह का कोई प्रकोप नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब यही नहीं, अग्नि का भय भी उस पर हावी नहीं होगा। अग्नि का भय हावी नहीं होगा कैसे? देखिए, कल्पांत काल पवनोधत वह्नि कल्पम। 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 दावानलम ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। दावानलम ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं। विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं। तन्नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। नाम कीर्तन जलम समयत्य शेषम। कहीं प्रचंड दावाग्नि लगी हो तो भगवान आपके नामस्मरण रूप जल से वो अग्नि पल में बुझ सकती। कैसी भी प्रचंड आग लगी, क्या कह रहे पहले छंदकार थे, कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम। वह्नि यानी अग्नि। कैसी अग्नि? कल्पांत काल पवनोद्धत। कल्पांत काल यानी प्रलयकालीन। पवन यानी वायु से उद्धत, अरे एकदम जाजल्यमान है, तेज आंधी से जिसमें प्रचंड लपटे उठ रही है। दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम। ऐसे दावानल, जंगल की आग, ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, जिससे ज्वाजल्यमान लपटे उठ रही है, चिंगारियां फैल रही है। विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम।
सम्मुखापतंतम, सामने आने वाले को विश्वम समूल जिगत सुमेव, एक साथ ही लीन जाने को इच्छुक हो, ऐसा जो सामने आ रहा है सबको पल में भस्म करने वाली आग, दावाग्नि, तन्नाम कीर्तन जलम अशीसम समयते, ऐसे आग को भी आपके नाम स्मरण रूप जल पल में बुझा देता है। कहीं आग लगे तो कहते भगवान आपके नाम कीर्तन रूप जल से वह पल में बुझ जाती। महाराज आपने अच्छा बता दिया। अब कहीं आग लगेगी तो हम फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाएंगे, दमकल क्यों बुलाएंगे? आपके नाम का स्मरण करेंगे, आग बुझ जाएगी। मैं कहता हूँ बिल्कुल पक्के में बुझ जाएगी, बशर्ते तुम्हारे हृदय में वैसी श्रद्धा हो। श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में संशय हो तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हुआ भी है। दो घटनाएं बताता हूँ और उसके बाद इस छंद का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश में ही चंदेरी बाजू में है, अशोकनगर जिला में। चंदेरी में एक व्रती श्रावक रहते थे, बड़े धर्मात्मा थे, 7 प्रतिमाधारी थे। चंदेरी हमारी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी है। आज भारत की सबसे उत्तम और प्राचीन चौबीसी वहाँ विद्यमान है। वहाँ राजमहल में आग लग गई, प्रचंड आग। वे बड़े साधक थे, सिद्ध योगी थे, भक्तामर के आराधक थे। उन्होंने भक्तामर का मंत्र जल छिटा, पल में आग बुझ गई। इससे उनका राज दरबार में मान बढ़ गया। वहाँ की जो राजनर्तकी थी वो इनसे बहुत ईर्ष्या करती थी, और राजनर्तकी भी एक तांत्रिक थी। वो किसी तरह से राजा का कान भरने की कोशिश करती, पर राजा उनके रंग में रंगा हुआ था। उसने क्या किया, वहाँ तो दशलक्षण के बाद जैनियों का सब जगह विमान निकलता है, शोभा यात्रा निकलती, भगवान विमान निकल रहा था, पालकी, विमान जी बोलते हैं जिसको। उस राज नर्तकी ने, लगभग 200 साल पुरानी घटना, ज़्यादा पुरानी घटना नहीं, उस राज नर्तकी ने अपने मंत्र प्रयोग से पूरे विमान को कीलित कर दिया, विमान को कीलित कर दिया। अब ये खबर उनके पास पहुंची। ये तो बड़ा अपमान है, भगवान का विमान कीलित हो जाना। पर ये कम नहीं थे, इनने अपना मंत्र प्रयोग किया और राज नर्तकी को जोरदार उदरसूद हुआ, भयानक उदरसूद। और इन्होंने अपने मंत्र प्रयोग के बल पर, इसी भक्तामर के प्रयोग के बल पर, बिना कहारों के विमान चला दिया अधर आकाश में। राजा आश्चर्यचकित रह गया और बाद में उधर उस राज नर्तकी ने क्षमा मांगा, तब उसे क्षमा किया। इस तरह की कई घटनाएं हैं। पहले ऐसे मंत्र का प्रयोग किया करने वाले लोग रहते थे, पर वो उनके श्रद्धान का लेवल भी वही था। आजकल जिनदत्त श्रेष्ठी ज़्यादा है, अंजन चोर कम है ना। करे कि नहीं करे, फायदा होगा कि नहीं होगा। तो भैया जब संशय है तो संशय आत्मा विनश्यति। अच्छा है तुम दूसरे उपाय करो, इसलिए तुमसे हम कहेंगे आग लगे तो दमकल बुला लो, कोई दिक्कत नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो कर लेना। लेकिन इसका असर होता। आपको एक दूसरी घटना अपने सामने की बताता हूँ।
भगवान का मोक्ष कल्याणक चल रहा था। 2005 की बात है, रांची में पंच कल्याणक था, गर्मी का समय। मोक्ष कल्याणक की क्रियाएं चल रही थी, शांति धारा हुई थी, और उसके बाद मोक्ष कल्याणक में अग्नि कुमार देव अंतिम संस्कार कर रहे थे। रुई का पहाड़ बना हुआ था, कुर्सियों के माध्यम से रुई का पहाड़। और जो अब तो सुधार लिए प्रतिष्ठाचार्यों ने, नहीं तो अभी भी वही पुरानी टेक्निक चलती, मुकुट में तार बांध के उसमें एक कपूर चिपकाते और अग्नि कुमार देव का। अब किसी ने मुकुट रखा और उसका कपूर उचट कर रुई पे पड़ गया और पहाड़ में आग लपटे सीधे ऊपर उठ गई। सेकेंडों का खेल, आग की लपट। लोग तो सोचे ये निर्वाण कल्याण की कोई क्रिया है। अशोक नगर के स्वयं सेवक वहाँ थे, जैन युवा वर्ग। वो शांति धारा का गंदोदक का जल टंकी में पड़ा हुआ था, आग बुझाने के लिए क्या करे, वो ही उसमें डाल दिया और आग की लपट जो आसमान को छूने वाली थी पल में बुझ गई। तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक्त से सब। लोग समझ ही नहीं पाए, कुछ सेकेंडों का खेल। लोगों ने तो सोचा ये भी कोई निर्वाण कल्याण की क्रिया ही है। फटाफट सब नियंत्रण हो गया। लेकिन बंधुओं,